10 जून 2023 चंबा हिमाचल प्रदेश। एक ऐसा शहर जहां पहाड़ों की शांति और नदियों की मधुर ध्वनि हर सुबह को सुकून देती है। लेकिन इस सुबह इस शांत शहर में एक ऐसी खबर फैली जिसने हर दिल को दहला दिया। एक नदी के किनारे खून सी सनी मिट्टी में एक युवक का शव पड़ा था, वो भी 7 टुकड़ों में काटा हुआ, पत्थरों से कुचला हुआ। ये था मनोहर लाल, एक 21 साल का युवक जिसकी जिंदगी को किसी ने बड़ी बेरहमी से छीन लिया था। ये कोई साधारण हत्या नहीं थी, ये एक ऐसा अपराध था जिसने चंबा की सड़कों गुस्से और डर से भर दिया। लोग सवाल कर रहे थे, कौन था वो शख्स जिसने इतनी क्रूरता दिखाई? क्या थी वो वजह जिसने एक साधारण से गांव को अपराध की सुर्खियों में ला दिया? आज हिमाचल जुर्म फाइल्स में इस कहानी को खोलेंगे। ये कहानी है मनोहर लाल की, एक युवक जिसके सपने अधूरे रह गए और एक अपराध जिसने समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। आइए शुरू करते हैं। मनोहर लाल, एक नाम जो चंबा के छोटे से गांव में हर किसी के जुबान पे था। 21 साल का मनोहर अपने परिवार का एकलौता बेटा था। उसके पिता एक मेहनती किसान थे और उसकी माताजी शांति देवी, जो कि घर संभालती थी और बेटे को हर मुश्किल में हौसला देती थी। मनोहर ने अपनी स्कूली पढ़ाई गांव के छोटे से स्कूल में पूरी की थी। एक होनहार छात्र था, लेकिन परिवार की माली हालत ने उसे आगे पढ़ने से रोक दिया। फिर भी मनोहर ने हार नहीं मानी। वह गांव के छोटे मोटे काम शुरू कर दिए, किसी खेती में मदद तो कभी स्थानीय दुकानों में सामान पहुंचाना। उसकी मुस्कान और मिलनसार स्वभाव ने उसे गांव का चहेता बना दिया। पड़ोसी बताते हैं कि मनोहर हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे किसी का सामान उठाना हो या बुजुर्गों के लिए पानी लाना। मनोहर कभी पीछे नहीं हटता था। लेकिन मनोहर की जिंदगी में एक ऐसी चीज थी जिसने उसे धीरे धीरे सब कुछ बदल दिया। उसकी माँ शांति ने बाद में पुलिस को बताया कि कुछ महीनों से मनोहर थोड़ा बदला हुआ था। वो अक्सर रात को लेट में लौटता, उसका फोन हमेशा व्यस्त रहता, वो कभी कभी चुपके चुपके किसी से रात को बातें किया करता था। परिवार को पता नहीं था कि ये बदलाव एक तूफान का संकेत था जिसने मनोहर की जिंदगी को खत्म कर दिया। मनोहर की जिंदगी में एक लड़की आई थी, ऐसी लड़की जिसके साथ उसका रिश्ता उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन गया। 10 जून की शाम मनोहर ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं थोड़ी देर में लौटता हूँ। उसकी माँ ने उसे देखा और मुस्कुराई और उसे जाने दिया। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये उसकी आखिरी मुलाकात है। उस रात मनोहर घर नहीं लौटा। अगली सुबह एक भयानक खबर पूरे गांव को हिला के रख दिया। 11 जून की सुबह चंबा के गांव के पास एक नाले के किनारे कुछ ग्रामीणों की नजर गई। पहले तो लगा कि ये कोई कचरा है, लेकिन जैसे ही वो पास गए, उनके रोंगटे खड़े कर दिए। वहां पड़ा था मनोहर लाल का शव, 7 टुकड़ों में कटा हुआ, पत्थरों से कुचला हुआ, खून से सनी मिट्टी और बिखरे हुए अवशेष इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये कोई साधारण हत्या नहीं, ये एक सुनियोजित क्रूर हत्या थी। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव में सन्नाटा पसर गया। मनोहर के परिवार को जब इस बात की खबर लगी, उसका दुख असहनीय था। शांति देवी, उसकी मां, बेहोश हो गई। रामलाल, उसके पिता, चुपचाप आंसुओं में डूब गए। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ। पुलिस को तुरंत इलाके को बुलाया गया। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। लेकिन जो दृश्य उसने देखा, वो तो किसी अनुभवी
अधिकारियों को भी परेशान कर सकता था। फोरेंसिक टीम को मौके पे बुलाया गया। मनोहर के शरीर पे चोटों के निशान थे जो बताते थे कि उसे पहले बेरहमी से पीटा गया था। फिर हत्यारे ने उसके शरीर को टुकड़ों में काटा और नाले में फेंक दिया। हिस्सों को पत्थरों से कुचल दिया गया था ताकि पहचान मुश्किल हो, लेकिन मनोहर के कपड़ों और छोटे से पर्स में उसकी पहचान की पुष्टि करवाई। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, ऐसा क्रूर अपराध करने वाला कौन हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत दुश्मनी थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? जवाब की तलाश में पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन इस कहानी में एक और किरदार आया। लड़की वही थी जिसके साथ मनोहर का प्रेम संबंध था। पुलिस को अब एक नई दिशा मिल चुकी थी। उन्होंने लड़की के परिवार से पूछताछ शुरू करी और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया और एंट्री होती है लड़की के भाई शब्बीर की। शब्बीर एक 25 साल का युवक था जिसका नाम गांव में पहले भी कुछ विवादों में जुड़ा हुआ था। पुलिस का शक सीधा शब्बीर पे आया कि हो सकता है वो हत्या के पीछे हो। 12 जून को पुलिस ने शब्बीर को हिरासत में लिया। पूछताछ में शब्बीर ने पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया शब्बीर टूटता गया। अंत में उसने कबूल कर दिया कि मनोहर और उसकी छोटी बहन का रिश्ता था जिससे वो नाखुश था। उसने बताया कि मनोहर को उसने कई बार चेतावनियां भी दी है, लेकिन मनोहर नहीं माना। शब्बीर ने कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलकर मनोहर को सबक सिखाने की योजना बनाई, लेकिन ये योजना एक हत्या में कैसे बदल गई? पुलिस को शक था कि शब्बीर अकेला नहीं था। फोरेंसिक सबूतों ने एक और अहम खुलासा किया। नाले में मिले एक चाकू पर खून के निशान थे जो मनोहर के डीएनए से मेल खाते थे, पर उंगलियों के निशान शब्बीर से मेल नहीं खाते थे। लेकिन क्या ये इतना आसान था? पुलिस को अब भी लग रहा था कि इस कहानी में कुछ और छुपा हुआ है। मनोहर और उसकी प्रेमिका की कहानी चंबा के गांव में एक खामोश तूफान की तरह थी। पुलिस के अनुसार मनोहर और ये लड़की पिछले 1 साल से एक दूसरे से मिल रहे थे। उनकी मुलाकातें अक्सर गांव के बाहर जंगल के पास और किसी सुनसान जगह पर होती थी। दोनों ने अपने रिश्ते को गुप्त रखने की कोशिश की थी, लेकिन छोटे गांव में रहस्य ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाया। लड़की का परिवार जो एक अलग समुदाय से जुड़ा हुआ था, इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। चंबा जैसे छोटे शहरों में जहां सामुदायिक और धार्मिक पहचान गहरी जड़ें रखते हैं, ऐसे रिश्ते अक्सर तनाव का कारण बनते हैं। शब्बीर लड़की का बड़ा भाई इस रिश्ते को अपने परिवार के सम्मान पे धब्बा मानता था। उसने मनोहर को कई बार धमकाया भी था। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि शब्बीर और मनोहर के बीच कई बार तीखी बहस हुई थी। शब्बीर एक गुस्से और दबंग स्वभाव का युवक था। गांव में उससे पहले भी कई बार छोटे मोटे विवादों में नाम आ चुका था, लेकिन इस बार उसका गुस्सा हद पार कर गया। पुलिस को शब्बीर के दोस्तों से पूछताछ में पता चला कि 10 जून की रात को शब्बीर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मनोहर को जंगल में बुलाया था। उन्होंने मनोहर को सबक सिखाने की बात भी कही थी, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। पुलिस के अनुसार शब्बीर और उसके दोस्तों ने मनोहर को पहले पीटा, फिर गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। उन्होंने मनोहर के शरीर को टुकड़ों में काट दिया और नाले में फेंक दिया। शब्बीर के बाद मैं पुलिस को बताया कि वो नहीं जानता चाहता था कि मनोहर की पहचान हो, इसलिए उसने उसके चेहरे को पत्थरों से
कुचल दिया था। शबीर और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस हत्या ने सिर्फ एक परिवार को ही नहीं, पूरे चंबा को तोड़ के रख दिया। मनोहर की इस हत्या ने चंबा में आग लगा दी। लोग सड़कों पे उतर आए। गुस्साए गांव वालों ने शबीर के घर पे हमला कर दिया और ये हमला आग में बदल गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा, लेकिन गुस्साए सिर्फ शबीर तक सीमित नहीं था। इस हत्या ने सामूहिक तनाव को पैदा कर दिया। चंबा में जहां हिंदू और मुसलमान समुदाय सालों तक मिलजुल कर रहते थे, इस हत्या ने एक दरार पैदा कर दी और कुछ लोगों ने इसे प्रेम और नफरत की कहानी माना, तो कुछ ने इसे सामुदायिक मुद्दा बना दिया। सोशल मीडिया पर इस मामले ने तूल पकड़ा। लोग मनोहर के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग इसे धार्मिक रंग देने लगे। हमने एक स्थानीय पत्रकार से बात की जिसने इस मामले को कवर दिया था। उनके अनुसार ये हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं थी, एक ऐसी घटना थी जिसने समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। लोग पूछ रहे थे, क्या प्रेम इतना बड़ा अपराध है? अगर हाँ, तो इसका जवाब इतनी क्रूरता क्यों? मनोहर के परिवार ने इस दुख को चुपचाप सहा, लेकिन गांव में तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पुलिस ने मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हर नया खुलासा लोगों के गुस्से को भड़काता जा रहा था। मनोहर लाल की हत्या सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं था, एक ऐसी घटना थी जिसने हमें समाज में उन गहरे जख्मों को याद दिलाई जो प्रेम, नफरत और सामुदायिक बंधनों के बीच छिपे हैं। शब्बीर और उसके दोस्तों की गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन क्या ये न्याय था? मनोहर की माँ शांति आज भी अपने बेटे की तस्वीर को देखकर रोती है और पूछती है, मेरे बेटे का कसूर क्या था? क्या प्यार करना इतना बड़ा कसूर है कि उसकी जान ले ली? पुलिस ने अपनी जांच पूरी की और अब मामला कोर्ट में है, लेकिन चंबा के लोग आज भी इस हत्या के डर से उभर नहीं पाए हैं। ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है। क्या प्रेम एक अपराध है? क्या सामुदायिक सम्मान की आड़ में हम इंसानियत को भूल जाते हैं? हिमाचल जुर्म फाइल्स हम हर कहानी को सामने लाते हैं जो जवाब छोड़ती है। मनोहर लाल की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। ये एक चेतावनी है, एक सबक है और एक सवाल कि हमारा समाज कब बदलेगा। अगली बार हम एक और अनसुलझी कहानी लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।